जब भी हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, चाहे वो कोई स्किल हो, कोई स्पोर्ट या फिर कोई नया फेज ऑफ लाइफ, तो सबसे जरूरी चीज होती है फाउंडेशन। और अगर बात हो मुआय थाई जैसे एक इंटेंस और डीपली ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट की, तो फाउंडेशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। क्योंकि यहां सिर्फ पंचेस या किक्स की बात नहीं है, यहां बात है पूरे माइंड और बॉडी को एक हार्मनी में लाने की। लेवल 1 यानी मुआय थाई की पहली सीढ़ी इसी फाउंडेशन को मजबूत करने का स्टेज है। और यकीन मानो, फ्लैशी मूव्स और नॉकआउट किक्स बाद की चीजें हैं। शुरुआत में अगर बेसिक्स को पूरी ईमानदारी से समझ लिया, तो आगे की हर टेक्निकल स्किल खुद अपनी जगह पर फिट होती जाती है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंस की। मुआय थाई स्टैंस ये वो जगह है जहां से आपकी हर मूवमेंट शुरू होती है और जहां पर आप हर बार वापस लौटते हो। यह आपका एंकर है, आपकी होम बेस। मुआय थाई की स्टैंस थोड़ी अलग होती है बॉक्सिंग या कराटे से, क्योंकि यहां आप सिर्फ पंच नहीं कर रहे हो, आप किक कर रहे हो, एल्बो मार रहे हो, नी से स्ट्राइक कर रहे हो, क्लिंच कर रहे हो। यानी आपके पास टोटल 8 हथियार हैं और स्टैंस ऐसी होनी चाहिए जो आपको इन सारे वेपन्स का इस्तेमाल करने की पूरी फ्रीडम दे। मुआय थाई स्टैंस आमतौर पर स्क्वेयर्ड होती है, यानी आपके शोल्डर्स और हिप्स सामने की तरफ होते हैं, न कि किसी एक तरफ मुड़े हुए। इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि आप दोनों साइड से इक्वली अटैक और डिफेंड कर सकते हो। आपके पावर स्ट्राइक्स यानी आपका डोमिनेंट हैंड और रियर लेग पीछे रहते हैं, ताकि उन्हें जरूरत पड़ने पर मैक्सिमम फोर्स के साथ इस्तेमाल किया जा सके। वहीं फ्रंट साइड एक्शन सेटअप करता है, रिदम बनाता है, ओपोनेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। स्क्वेयर्ड स्टैंस आपको बैलेंस और मोबिलिटी देता है, पर साथ ही ये आपके टॉर्सो को थोड़ा ज्यादा एक्सपोज कर देता है। साथ ही लैटरल मूवमेंट यानी साइड टू साइड थोड़ी स्लगिश हो सकती है। इसलिए अवेयरनेस और सॉलिड डिफेंस आपकी टूल किट का हिस्सा होना चाहिए। अब बात करते हैं मूवमेंट की और खासतौर से फुटवर्क की। मुआय थाई में अच्छा फाइटर वही है जो एफिशिएंटली मूव कर सके। ये मूवमेंट सिर्फ आगे या पीछे की नहीं है, ये चारों डायरेक्शंस में होनी चाहिए, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट। और इस सब के बीच सबसे जरूरी है बैलेंस। अगर आप मूव करते हुए अपना स्टैंस खो देते हो, तो आप वल्नरेबल हो जाते हो। इसीलिए मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए जैसे पानी, फ्लूइड, अडेप्टेबल, लेकिन जरूरत पड़ने पर फुल पावर के साथ। बाउंस नहीं करना है, ग्लाइड करना है। हर स्टेप के बाद वापस अपनी स्टैंस में लौटना है। यही आपकी ग्राउंडिंग है। इसके बाद आता है स्ट्राइकिंग का पार्ट और शुरुआत होती है सबसे बेसिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पंच से, जैब। जैब आपके लीड हैंड से आता है और यह पंच उतना पावरफुल नहीं होता जितना पर्पसफुल होता है। यह आपके लिए एक मेजरिंग टूल है। आप इससे डिस्टेंस चेक करते हो, ओपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट करते हो और अपनी रिदम सेट करते हो। जैब वो फर्स्ट टच होता है जिससे आप लड़ाई की शुरुआत करते हो और उससे एक फ्लो बनाते हो। उसके बाद आता है क्रॉस, यानी रियर हैंड से आने वाला पावरफुल स्ट्रेट पंच। यह पंच सिर्फ हाथ से नहीं मारा जाता, यह पूरे शरीर से जनरेट होता है। जब आप क्रॉस मारते हो तो आपके हिप्स रोटेट करते हैं, शोल्डर्स टर्न होते हैं, बैक फुट पिवट करता है। मतलब ये एक फुल बॉडी मूवमेंट है जो ग्राउंड से शुरू होकर ओपोनेंट तक जाती है। क्रॉस से आप सिर्फ पावर नहीं सीखते, आप फोर्स को चैनल करना सीखते हो, डिसिप्लिन के साथ। अब पंचेस की तरह ही आते हैं स्ट्रेट किक्स और सबसे पहले आते हैं टीप। टीप को आप मुआय थाई की पुश किक कह सकते हो। लीड टीप तेज और स्नैपी होता है, ग्रेट फॉर क्रिएटिंग स्पेस या ओपोनेंट को ऑफ रिदम करने के लिए। रियर टीप हैवी और पावरफुल होता है, इससे आप किसी को लिटरली पीछे धकेल सकते हो। टीप्स आपकी लेग से होने वाले जैब्स हैं, डिस्टेंस कंट्रोल करने के लिए जबरदस्त टूल। और मुआय थाई में कंट्रोल ही सब कुछ है। लड़ाई जितनी आप कंट्रोल करते हो, उतना आप डोमिनेट करते हो। लेकिन स्ट्राइकिंग के साथ साथ इक्वली जरूरी है डिफेंस। और डिफेंस सिर्फ टेक्निक्स का गेम नहीं है, यह माइंडसेट का गेम है। आप जितना काम रहोगे, उतनी क्लैरिटी से आप रिएक्ट कर पाओगे। पंचेस के डिफेंस में सबसे पहले आता है स्लिप, थोड़ा सा सिर को सेंटर लाइन से हटाना ताकि पंच मिस हो जाए लेकिन स्टैंस न टूटे। फिर है ब्लॉक गार्ड को यूज करना ताकि डायरेक्ट डैमेज अब्सॉर्ब किया जा सके, सिंपल, डायरेक्ट और इफेक्टिव। और फिर है पैरी, पंच को रीडायरेक्ट करना, जैसे कि ट्रैफिक को रास्ता दिखा रहे हो। पैरी सिर्फ डिफेंस नहीं है, यह काउंटर की अपॉर्चुनिटी भी देता है।
ये आपको एक रिदम देता है जो ऑफेंस और डिफेंस को सीमलेसली जोड़ता है। किक्स के डिफेंस की बात करें तो टीप को आप लीड हैंड या फोर आर्म से पैरी कर सकते हो, या फिर आप एक साइड स्टेप ले सकते हो जिससे किक मिस हो जाए और आप परफेक्ट पोजीशन में आ जाओ काउंटर करने के लिए। लेकिन यहां भी वही बात, पैनिक नहीं करना है, काम रहो, फोकस्ड रहो और स्मार्टली रिएक्ट करो। अब इन सबको कंबाइन करते हैं कॉम्बिनेशंस में। सबसे पहली कॉम्बो होती है डबल जैब। दिखने में सिंपल लगती है लेकिन बहुत पावरफुल है। पहला जैब रेंज चेक करता है, दूसरा जैब एक्चुअल स्ट्राइक होता है या किसी और अटैक के लिए सेटअप करता है। यह कॉम्बो आपको रिकवरी और रिदम सिखाता है कि कैसे एक स्ट्राइक के बाद आप क्विकली वापस स्टैंस में आ सकते हो। दूसरी क्लासिक कॉम्बो है जैब क्रॉस। यह टाइमलेस है क्योंकि इसमें एक परफेक्ट बैलेंस है स्पीड और पावर का। लीड हैंड से आप इनिशिएट करते हो, रियर हैंड से फिनिश। यह आपको सिखाता है बॉडी कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट और इंपैक्ट टाइमिंग। लेकिन फिजिकल टेक्निक्स ही सब कुछ नहीं है, मुए थाई में थ्योरी भी उतनी ही जरूरी है। आपको हर चीज के पीछे की सोच को समझना होगा। जैसे हमने स्टैंस की बात की थी, उसके प्रोज और कॉन्स। ऑफेंस के लिए यह स्टैंस आपको पूरे 8 वेपन्स तक एक्सेस देता है। किक डिफेंस के लिए भी यह काफी इफेक्टिव है। लेकिन अगर आप पहले से किसी साइड स्टैंस सिस्टम से आते हो, जैसे बॉक्सिंग या कराटे, तो यह स्टैंस थोड़ा अननेचुरल लग सकता है। आपको अपने रिदम को एडजस्ट करना होगा। और यह ट्रेड ऑफ है, आप ज्यादा वेपन्स यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा चीजों की रक्षा भी करनी होगी। स्ट्रेट स्ट्राइक्स की बात करें, पंचेस और टीप्स, तो उनका बेनिफिट यह है कि वो फास्ट हैं, एफिशिएंट हैं और फाइट को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये आपको एंगल्स बनाने और डिस्टेंस मेंटेन करने में एक्सपर्ट बना सकते हैं। लेकिन डाउनसाइड यह है कि अगर आप प्रेडिक्टेबल हो गए तो अपोनेंट आसानी से आपको काउंटर कर सकता है, और क्योंकि इनमें हमेशा नॉकआउट पावर नहीं होती, इसलिए आपको टाइमिंग पर काम करना होगा। आपको इन्हें फेंट्स, एंगल्स और कॉम्बोज के साथ लेयर करना होगा ताकि आप इफेक्टिव बन सको। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस। लेवल 1 सिर्फ टेक्निक्स सीखने का स्टेज नहीं है, यह स्टेज है खुद को जानने का। आप कैसे मूव करते हो, प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो, बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हो, यह सब आपको यहीं से समझ में आता है। और यही वो लेवल है जहां से मार्शल आर्ट सिर्फ एक फाइट फॉर्म नहीं रह जाता, वो एक लाइफस्टाइल बन जाता है। मुए थाई सिर्फ बॉडी का गेम नहीं है, इट्स अ गेम ऑफ माइंड, ऑफ डिसिप्लिन, ऑफ ग्रोथ। इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो बस एक बात याद रखो, जल्दबाजी मत करो, पेशेंस रखो, बार बार बेसिक चीजों पर काम करो, बार बार स्टैंस में जाओ, बार बार जैब मारो, बार बार टीप प्रैक्टिस करो। क्योंकि जितनी मजबूत आपकी नींव होगी, उतनी ही ऊंची आपकी मार्शल आर्ट्स की इमारत खड़ी होगी। यह सिर्फ एक कॉम्बैट स्पोर्ट नहीं है, यह एक जर्नी है जहां आप अपनी बॉडी के साथ साथ अपने माइंड और स्पिरिट को भी मास्टर करते हो। So keep showing up, keep learning, and most importantly, keep evolving, not just as a fighter, but as a person. यही तो असली मुए